बरसात के मौसम में डेंगू का प्रकोप बढ़ने लगा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डेंगू की रोकथाम के लिए तैयारियां की जा रही है। लोगों को इसके लिए जानकारी भी दी जा रही है कि वो अपने घर में पानी को कहीं पर भी जमा ना होने दें, जबकि सरकारी अस्पतालों में डेंगू के खतरे को देखते हुए व्यवस्था की गई है। इसके अलावा ब्लड प्लेटलेट्स की भी व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई है। देहरादून के राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में डेंगू के लिए 20 बेड के एक वार्ड की व्यवस्था की गई है। साथ ही अस्पताल में सभी डॉक्टर्स को भी निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी मरीज में लक्षण अगर दिखाई देता है तो टेस्ट करवाया जाए और तुरंत उसे इलाज दिया जाए। देखिए, हमारे चिकित्सालय में डेंगू के पेशेंट पहले भी भर्ती रहे हैं और हमारे वहाँ चिकित्सकों का अनुभव है और हम पहले भी तैयारी करते रहे हैं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने जो है एक डेंगू वार्ड बना लिया है 20 बेड्स का, और हमने नोडल ऑफिसर एक स्पेशली उनको तैनात कर दिया है। और जो इमरजेंसी में जो दवाइयाँ आवश्यक होती हैं या जांचों की जो आवश्यकता होती है या जो स्पेशल ट्रीटमेंट की दवाइयाँ हैं, जैसे कि प्लेटलेट का इंतजाम है या दवाइयाँ जो विशेष रूप से लीवर फंक्शन टेस्ट या और कोई फ्लूइड्स वगैरह की, अगर कोई एडमिट होते हैं, आईवी पैरासीटामॉल वगैरह है, तो उसके लिए हमने पहले के अनुभव के आधार पर सारी तैयारी कर ली है। प्रशासन ने भी हमसे मीटिंग ली थी और हमने ये कहा कि हमारा वहाँ पूरी तैयारी है। तो इसलिए हम सारे डॉक्टर को, हमने जो ओपीडी में मरीज अगर आ रहे हैं तो हमने उनको सचेत किया है कि कोई भी मरीज जिसको बहुत हाई ग्रेड फीवर हो और उसको चकत्ते पड़े हो या कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, तो उसको तुरंत एडमिट करके उसको डेंगू वार्ड में उसके सारे टेस्ट कराए जाएंगे और उसको सारी सुविधाएं जो भी इलाज के लिए ज़रूरी है वो हम देने के लिए हमने सारी तैयारी कर रखी। तो डेंगू की रोकथाम के लिए अलर्ट स्वास्थ्य विभाग नजर आ रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि बरसात के मौसम में ही ये जो बीमारियां हैं वो पैर पसारने लगती है, जिसकी चपेट में एक बड़ी संख्या में लोग आ जाते हैं। खास तौर पर बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे बाहर जाते हैं, पार्क में खेलते हैं। पार्क में जो पानी का जमाव होता है, भराव होता है, उसमें मच्छर पनपते हैं और जैसे मच्छर पनपते हैं उसके बाद इन बीमारियों का जो पैर पसारना है वो शुरू हो जाता है। इसी वजह से स्वास्थ्य विभाग ने समय को देखते हुए, स्थिति को परखते हुए ये कदम बढ़ाए हैं, क्योंकि वार्ड तैयार किया जा रहा है। अगर कोई भी संदिग्ध मरीज पाया जाता है तो उसे तुरंत इलाज यहां पर दिया जाए। प्लेटलेट्स का यहाँ पर खास ख्याल रखने के लिए भी कहा गया है, क्योंकि खास तौर पर प्लेटलेट्स जो है, ब्लड प्लेटलेट्स बहुत महत्वपूर्ण इसमें होता है। इसके डाउन आने से ही किस तरीके से लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनकी हालत नाजुक हो जाती है। तो इसीलिए इसे आप लोगों को भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि इस पर आप लोगों को भी ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से अलर्ट मोड पर रहकर काम कर रहा है, लेकिन ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम समय को देखते हुए, स्थिति को परखते हुए कैसे ख्याल रखें। ये डेंगू को लेकर अलर्ट है, ये डेंगू को लेकर जो तैयारियां हैं स्वास्थ्य विभाग की वो नजर आ रही है। इसी के साथ साथ हम वो वक्त भी नहीं भूले हैं जब 2 साल पहले किस तरीके से कोरोना ने पैर पसारा था। उस कोरोना जैसी बीमारी ने हम सभी को घर में कैद रहने पर मजबूर कर दिया था। उसके बाद इसी साल और अभी हाल ही में कई मामले जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं। मंकी पॉक्स के मामले सामने आए हैं। भारत में 4 मामले सामने आए हैं और एक ताज़ा अपडेट भी आपको दे देते हैं कि केरल में एक मरीज की भी मौत हुई है इस बीमारी से। तो ऐसे में हम सभी को यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से अपना बचाव करें, अपनों का बचाव करें। हालांकि जब स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य विभाग भी अपने स्तर से काम कर रहा है। पूरे इलाके में किस तरीके से फॉगिंग होनी चाहिए, कैसे छिड़काव होने चाहिए दवाइयों के, इसका भी खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। और देहरादून से अभिषेक कुमार हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, डेंगू की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट बताया जा रहा है, किस तरीके की तैयारियां स्वास्थ्य विभाग की नजर आ रही है और खास तौर पर अगर हम बात करें मरीजों को लेकर तो अब तक कितने मरीज सामने आ चुके हैं देहरादून में? बिल्कुल देना, देखिए डेंगू की दस्तक है और स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर के पूरी तरह से अलर्ट पर है। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन है वो भी लगातार जो है लोगों से अपील कर रहा है कि वो उसके आसपास जो है पानी का जो जमाव है वो ना होने से, ताकि डेंगू से बचा जा सके। इसके साथ ही साथ राज्य चिकित्सालय है, दून हॉस्पिटल है राजधानी देहरादून में, उसमें जो है एक 20 बेड का जो वार्ड है वो इंटरनेट के तौर पर रखा गया है, ताकि कोई भी मरीजों की अगर पुष्टि हो सके तो वहाँ पे उसका उपचार किया जा सके।
सके। जी। स्वास्थ्य विभाग भी इसके अलावा अपनी एडवाइजरी भी लगातार जो है पूरे राजधानी देहरादून में वो जारी कर रहा है। पूरे उत्तराखंड में भी इसको लेकर के जो है मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि डेंगू के जो उपचार है या डेंगू से जो बचाव है वो लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसके अलावा जो ब्लड की जो डिमांड होती है डेंगू के मरीजों में, तो उसको लेकर के जो प्लेटलेट का इंतजाम है वो भी जो है अस्पतालों में अभी फिलहाल जो है किया गया है। जी बिल्कुल अभिषेक, और क्या जागरूकता को लेकर भी विभाग द्वारा कोई काम किया जाएगा, क्योंकि लोगों में जागरूकता फैलाना भी बहुत जरूरी है। क्या कोई टीम लोगों तक जाएगी, घरों तक जाएगी, ये बताने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए कि आसपास में किसी भी तरीके से जल भराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मच्छर है डेंगू के वहीं से पनपते हैं और वहीं से बीमारी की शुरुआत भी होती है। और ऐसे में हालांकि लोग जागरूक भी हो चुके हैं, लेकिन कई हद तक अगर हम कई जगहों की बात करें तो वहां पर लोगों को ये नहीं पता होता कि आखिर बीमारी शुरू कैसे होती है, किस तरीके से हम लोगों को बचाव करने की आवश्यकता है। तो क्या इसे लेकर भी विभाग द्वारा कोई तैयारी? बिल्कुल रीना, देखिए इसको लेकर के जो है NHM स्वास्थ्य विभाग है, दोनों ने मिलकर जो प्रचार जो है वो किया जा रहा है लोगों से बीच में जाकर के। स्लम एरिया जो है उनको चिन्हित किया गया है, क्योंकि ज्यादातर जो केस है वो स्लम एरिया से इस करके आते थे, क्योंकि जल भराव की स्थिति वहां पर जो है ज्यादा होती है। तो लोगों को अवेयर किया जा रहा है, छोटे प्रोग्राम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बनाए गए हैं, उसमें उनको बताया जा रहा है कि किस तरह से जो जल भराव है कहाँ पे हो सकता है, वहाँ आप निगरानी रखिए, जल भराव ना होने से, ताकि जो डेंगू है, डेंगू का जो लार्वा है वो ना पनपे और डेंगू का जो खतरा है वो कम से कम हो सके। तो ये छोटे छोटे प्रचार जो है NHM और स्वास्थ्य विभाग दोनों की तरफ से जो है किए जा रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि जब इस समय पर इस तरीके से ये बीमारी पैर पसारने लगती है और मरीजों की संख्या में भी इजाफा होता है, लेकिन फिलहाल की स्थिति को देखते हुए क्या लग रहा है, क्या जिस तरीके से मरीज सामने आ रहे हैं, क्या उस स्तर से काम किया जा रहा है विभाग द्वारा? अस्पताल में किस तरीके से प्रशासन काम कर रहा है? क्या डॉक्टर्स की टीम उस तरीके की तैनात है यहाँ पर? जी रीना, देखिए डेंगू का जो बरसात का सीजन है, इसी समय पे डेंगू की जो है प्रशासन की तरफ से काफी स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डॉक्टर्स को भी ये कहा गया है कि अगर कोई भी मरीज उनके पास आता है और थोड़े से भी लक्षण किसी मरीज में नजर आते हैं तो उनकी टेस्टिंग कराएंगे, और उनको अगर डेंगू की पुष्टि होती है तो प्राथमिक उपचार के तुरंत जो है एडमिट किया जाता है। तो अगर कोई पुष्टि इस तरह से होती है तो डॉक्टर भी इसको इश्यू लेकर के अवेयर है, ताकि अभी कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो राजधानी देहरादून में 2 ऐसे नए मामले आए थे, जिसमें कहा जा सकता है कि डेंगू की टक्कर जो है राजधानी देहरादून में हुई है, लेकिन उन दोनों का जो है इलाज किया जा रहा है। अभी फिलहाल उनकी जो स्टेटस रिपोर्ट है वो काफी हद तक जो है स्वस्थ हो चुकी है। इसके अलावा हरिद्वार, रुचि और मंगलौर ये जो एरिया है, यहाँ पे जो डेंगू के मामले हैं उनमें काफी तेजी दिखाई देती है, काफी ज्यादा केसेस वहां से आते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की नजर है कि इस तरह के एरिया में यानी हरिद्वार में खासतौर पर जो है स्वास्थ्य विभाग या जिला प्रशासन के बीच में जो है कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जा सके, ताकि लोगों को जो है ज्यादा से ज्यादा रेट दिया जा सके, कम से कम मामले आए। इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलाधिकारियों, सभी नोडल अधिकारी हैं, उनको भी जिम्मेदारी सौंपी है, और साथ ही जो NHM भी इसके लिए जो है प्रचार प्रसार पूरी उत्तराखंड में कर रहा है। चलिए अभिषेक, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है अभिषेक कुमार ने, उन्होंने सीधे तौर पर बताया है कि किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीम द्वारा काम किया जा रहा है।